तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जो शासनकाल देखने को मिलता है वह है 322 से आपका 298 बीसी या ईसा पूर्व। किसका शासनकाल है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल है वह चंद्रगुप्त मौर्य का है। और इसमें मैंने बताया था कि इसमें इनको शासक बनाने में किसकी भूमिका थी? चाणक्य की थी। तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम मिलता है घनानंद, तो घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। जब ये शासक बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य को ये प्रधानमंत्री बनाते हैं। चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया है। चाणक्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, आपको ध्यान रखना है चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। साथ साथ में अगर बात करें तो इनका नाम मिलता है द्विजर्षभ। साथ साथ में अगर बात करें तो अजय नाम मिलता है। और चाणक्य क्यों इनका नाम चाणक्य है? तो ये चड़क ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए इसलिए चाणक्य इनका नाम मिलता है। साथ साथ में अगर बात करें तो कौटिल्य नाम मिलता है। कौटिल्य क्यों नाम है इनका? कूटनीति में बहुत ज्यादा निपुण थे इसलिए इनको कौटिल्य नाम दिया गया। तो इस प्रकार बहुत सारे इनके नाम हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है कि मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनकी प्रारंभिक जो जीवन है इनका, इनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई ऐसा साक्ष्य ऐतिहासिक रूप से नहीं है जिनके बारे में इनकी जानकारी मिले। तो आपको ध्यान रखना है कुछ अनुश्रुतियां हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अनुश्रुतियों के अनुसार अगर बात करें तो मौर्य कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो अनुश्रुतियों के अनुसार जो है बात करें तो चंद्रगुप्त या मौर्य लिख देते हैं मौर्य। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये मौर्य जनपद, ठीक है, मौर्य जनपद आपको ध्यान रखना है। मौर्य जनपद का निवासी होने के कारण मौर्य जनपद का निवासी होने के कारण मौर्य कहलाए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब अनुश्रुतियां हैं। अनुश्रुतियां मतलब कहानियों के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती हैं कि मौर्य जनपद के निवासी होने के कारण ये मौर्य कहलाए। और दूसरा अगर देखें तो एक अनुश्रुतियां और मिलती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि जो घनानंद है जिनको इन्होंने पराजित किया, तो घनानंद के दरबार में एक मुर्रा भैंस सुने होंगे, लेकिन यहाँ मुर्रा एक दरबार में मुर्रा नामक दासी से ये उत्पन्न हुए थे, ठीक है। मुर्रा नामक दासी से उत्पन्न होने के कारण क्या? मौर्य कहलाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।